बिस्लरी में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट। सैमिल, सोना BLW और टाटा मोटर्स 2 से 4% फिसले। वहीं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और M&M में भी कमजोरी। एक दिन की तेजी के बाद आज मेटल शेयरों की चमक पड़ी फीकी। टाटा स्टील, सेल और JSW स्टील 4 से 7% टूटे। वहीं हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर भी कमजोर। खराब सेंटिमेंट से बैंकिंग शेयरों में भी बिकवाली रही हावी। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक में 1.5% तक की गिरावट। वहीं SBI और PNB में भी 1 से 4% तक की कमजोरी। हफ्ते से ही हम देख रहे हैं गिरावट का दौर तो जारी था, और इस बीच जब US ईरान के युद्ध की खबर आई और उसके ठीक बाद एक तरफा गिरावट जो है वो जारी देखने को मिली, और उसी के चलते लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी भेंट चढ़ता हुआ दिखा बिकवाली के। 385 अंकों की गिरावट। निफ्टी में 24,480 के स्तर। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स निफ्टी के मुकाबले ज्यादा टूट रहे थे। बैंक निफ्टी 58,750 के नजदीक क्लोजिंग दिखा रहा था, और किसी भी सेक्टर में अपमूव नहीं नजर आ रहे थे। छुटपुट IT सेक्टर के जुड़े कुछ स्टॉक्स में हम मजबूती देख रहे थे। इसके अलावा हर तरफ बिकवाली हावी होती दिखी। बिग बॉय रिलायंस ने भी गिरावट झेली। क्रूड सप्लाई की अनिश्चितताएं, दामों में तेज उछाल के चलते स्टॉक में लगातार 3 दिनों से गिरावट का ट्रेंड जारी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी बिकवाली का दबाव रहा। पेंट शेयर्स, वहीं मिडिल ईस्ट में जहां जहां जिन स्टॉक्स और कंपनियों का एक्सपोजर है उन कंपनी से रिलेटेड स्क्रिप्ट्स और स्टॉक्स में भी बिकवाली देखने को मिली। लाइक्स ऑफ L&T, KEC इंटरनेशनल, वोल्टास, इन तमाम स्टॉक्स में बिकवाली। सो क्लियरली बाजार का सेंटिमेंट एब्सोल्यूट कह सकते हैं वीक नजर आ रहा है, और ऐसे में आपके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या बाजार में उतरना भी है या नहीं? आइए एक्सपर्ट के लेंस से समझते हैं। हमारे साथ JM फाइनेंशियल सर्विसेज के VP टेक्निकल रिसर्च तेजस शाह जुड़ गए हैं, और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एनालिस्ट स्नेहा पोद्दार भी जुड़ गई हैं। स्नेहा, तेजस, बहुत शुक्रिया अपना समय 80 नाउ स्वदेश को देने के लिए। स्वागत है आपका हमारे साथ। और स्नेहा, विल स्टार्ट विथ यू। कैसे रीड कर रही हैं मार्केट्स को, और आने वाले सेशंस आपके हिसाब से कैसे होंगे? हिस्टोरिकल ट्रेंड्स की अगर बात करें, वॉर सिचुएशंस के बाद बाजार उभरे भी हैं, लेकिन ये वॉर सिचुएशन खत्म कहाँ होती देख रही हैं आप? गुड आफ्टरनून मानसी जी। बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि ये वॉर सिचुएशन कब तक कंटिन्यू रहेगी, बट डेफिनेटली जब तक ये वॉर चलेंगे तब तक ये मार्केट में वॉल्टिलिटी और वीकनेस बनी रहेगी। इसमें इंडिया के लिए नुकसान ज्यादा है, क्योंकि हम ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है। इसके लिए ऑयल डिपेंडेंसी ज्यादा होने के कारण ये हमेशा एक डर बना रहेगा कि अगर ये ऑयल सप्लाई बाय एनी चांस कहीं भी कट हो जाते हैं। ऑयल प्राइसेस तो एस्केलेट हो ही रहे, बट एट द सेम टाइम अगर ऑयल सप्लाई में भी इश्यू आना स्टार्ट हो जाए तो ये एक थोड़ा सा खराब मोड़ ले सकता है, जो अपने इकोनॉमी के लिए काफी खराब रहेगी सिचुएशन। तो इस रिस्क के कारण वॉलेटिलिटी और वीकनेस मार्केट में बनी रहेगी, बट ये एक शॉर्ट टर्म वीकनेस है जो कि डेफिनेटली अनसर्टेन है। बट अगर हम पास्ट हिस्ट्री को देखें तो वॉर सिचुएशन के बाद हम हमेशा काफी क्विकली रिबाउंड किया है इंडियन मार्केट्स ने, और इस बार भी उम्मीद यही है कि एक बार ये सिचुएशन सेटल डाउन हो जाए तो हमारे मार्केट्स वापस से एक काफी तेजी के साथ बाउंस करेंगे, बिकॉज फंडामेंटली डोमेस्टिक साइड पे एज सच कोई भी इश्यूज नहीं है। ये पूरा ही जियोपॉलिटिकल प्रेशर के कारण इशू क्रिएट हुआ है। मैंने अपने केवल होप ही कर सकते हैं कि ये वॉर जल्दी से ओवर हुए, सो दैट मार्केट में नॉर्मलसी वापस रिज्यूम हो जाए। चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई मार्केट पर ओवरऑल एक नजरिया स्नेहा पोद्दार की तरफ से। तेजस, आपका भी स्वागत है। बताएं इन स्तरों पर बाजार में जहां हम देख रहे हैं लगभग सारे के सारे ट्रिगर्स जो हैं वो बाजार के हक में तो नहीं ही है। रुपए में भी जिस तरह के सेंटिमेंट्स करेंसी वाइज नजर आ रहे हैं, इंडिया विक्स लगातार स्पाइक अप्स दिखाए जा रहा है। कैसे देख रहे हैं बाजार की तस्वीर को यहां से आगे आप?
गुड आफ्टरनून मानसी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें कि निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है काफी वीक हो चुका है। बजट डे का जो लो था 24,570 का, आज निफ्टी ने उसके नीचे ही बंद दिया है। थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है निफ्टी ऑन आरली एंड डेली चार्ट, बट जो स्ट्रक्चर है वो काफी वीक हो गया है, तो सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए। 24,300 का एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है, जो अगस्त मंथ का लो भी था। 24,300 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 24,000 तक के भी लेवल आ सकते हैं। सो सेल ऑन राइज शुड बी द स्ट्रैटेजी। और कोई भी पुल बैक आता है तो मुझे लग रहा है कि ऊपरी स्तरों से फिर से बिकवाली का दबाव आना चाहिए। बैंक निफ्टी जो इतने टाइम से जो था एक रॉक सॉलिड चट्टान की तरह खड़ा था, उसमें भी फ्रेश ब्रेकडाउन आया था मंडे के सत्र में, जब बैंक निफ्टी ने इसका 59,850 का जो इमीडिएट बेस पे सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया। आज के सत्र में हमने बैंक निफ्टी में भी 1,000 पॉइंट की गिरावट देखी है। मुझे लग रहा है ये जो बिकवाली का दौर है बैंक निफ्टी में वो भी जारी रहेगा, और जो अगस्त मंथ के जो लो है 57,800 के करीबन, वहां तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो यहां से भी 1,000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है बैंक निफ्टी में। ओके, सो यहाँ से भी फर्दर डिक्लाइंस एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड हैं। जब तक ये वॉर सिचुएशन जारी रहेगी, इसी तरह के स्तर वॉलेटाइल सिनेरियोज टुवर्ड्स डाउन साइड जो हैं लगातार देखने को मिलेंगे। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल देख लेते हैं। हीना चावला जी ने हमें सवाल पूछा है, लिखती है नटको फार्मा पर इन्होंने खरीदारी की है। स्नेहा आपसे जानना चाहेंगे 85 शेयर्स नटको फार्मा के 1550 अपने एंट्री लेवल ये बता रही हैं। अब नेटको फार्मा या ओवरऑल फार्मा बास्केट की ही अगर बात करें, इस तरह के सिनेरियोज में फार्मा को वैसे बाजार को संभालना चाहिए, कोशिश करता जरूर है, लेकिन कुछ फार्मा प्लेयर्स हैं जहां पर हम मजबूती देखते हैं, जैसे लास्ट सेशन में एबिट में नजर आई थी। नेटको फार्मा में तो हमारी व्यूअर जो है वो नुकसान ही झेल रही है। 1550 के दाम पर शेयर्स खरीदे हैं, 954 पर ये जा खड़ा है। क्या राय होगी? देखिए ओवरऑल इस मार्केट में खैर मैक्सिमम सब पॉकेट्स में शायद आपको लॉस ही दिखेगा, बट ओवरऑल अगर नैटको फार्मा की बात करें तो कंपनी एक डिसेंट फार्मा कंपनी है। एंड रिसेंटली इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक लॉन्च किया था इनके जेनरिक प्रोडक्ट को लेके यूएस में, जिसकी ऑलमोस्ट $3 बिलियन मार्केट साइज है। तो उससे इन्हें काफी अच्छा एक रेवेन्यू बूस्ट मिलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली वॉल्टिलिटी देखने मिलेगा वॉर फ्रंट के कारण, बिकॉज एनीवेज जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं वहां पे हमें वॉलेटिलिटी दिख रही है। बट अगर मैं थोड़ी से वन ईयर पर्सपेक्टिव लेके चलूं तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट से कंपनी के रेवेन्यू को बूस्ट मिलेगा। एंड ओवरऑल जो इनकी ऑन्कोलॉजी साइड में जो इनकी ऑफरिंग है वहां पे एक अच्छा एक्सपेंशन मिल रहा है। प्लस एट द सेम टाइम जो सेमेग्लिट्यूड जो मार्केट है इंडिया में, वहां पे काफी प्रोडक्ट लॉन्चेस एक्सपेक्टेड है, जिससे कि डोमेस्टिक फ्रंट में भी एक ग्रोथ में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर ये लॉसेस को थोड़ा सा अगर बेयर करके अगर 1 ईयर होराइजन से स्टॉक को होल्ड करें तो इन्हें स्टॉक पे एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज ये काफी अट्रैक्टिव है और डेट वगैरह लेवल्स काफी कंफर्टेबल है। तो ये लेवल पे मैं सजेस्ट करूंगी कि एग्जिट ना करके अगर एवरेज आउट करना है तो एवरेज करके आप इसे लंबे समय के लिए थोड़ा होल्ड करिए। ओके, तो चलिए ये राय आपको फिलहाल मिलती हुई। एक और सवाल है कमलेश का। तेजस आपसे राय जानना चाहेंगे। वारी एनर्जीज में इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्वांटिटी 30 शेयर्स खरीदे हैं, 3057 अपने एंट्री लेवल बता रहा है। स्टॉक अच्छे खासे लेवल पर 3000 के आसपास, 3100 के लेवल्स के पास भी फरवरी की शुरुआत में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद हम नेगेटिव डिक्लाइंस भी देख रहे हैं। फिर से एक बार टुवर्ड्स फेब एंड हमने स्टॉक को परफॉर्म करते देखा था, लेकिन पिछले कुछ सेशन से कमजोरी के भेंट चढ़ा है अच्छा, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं और न्यूज बैक्ड इम्पैक्ट भी आती रहती है। वारी एनर्जीज में हमारे व्यूअर कमलेश के लिए क्या राय होगी? 3057 की इनकी खरीद है, 2624 पर स्टॉक में इस वक्त कामकाज लास्ट सेशन में नजर आया है, और साथ ही किन्हीं को नई पोजीशन भी अगर बनानी है या जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए ओवरऑल राय।
देखिए, वारी एनर्जीज की बात करें तो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है काफी वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है, और अभी रिसेंटली स्टॉक ने जो है 200 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास नहीं कर पाया था, और वहां से ही हमने एक बिकवाली का दौर देखा है स्टॉक में। इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट 2520 का है और पोजिशनल सपोर्ट 2400 का है। अगर इनका लंबा नजरिया है, अगर 3 से 6 महीने का, तो फिर 2400 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नजरिया है तो मुझे लग रहा है यहां से कोई पुल बैक रैली आती है तो उसमें से एग्जिट करना चाहिए। ओके, तो चलिए, पुल बैक रैली अगर आती है तो एक बार एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई वारी एनर्जीज के स्टॉक प्राइस पर। एक और सवाल देख लेते हैं। अमिताभ जी का सवाल है, स्नेहा, नैल्को पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। नैल्को के स्टॉक्स और उसके लास्ट क्लोजिंग एक बार देख लेते हैं। स्टॉक प्राइस 372 के लेवल्स पर करीब 3% की तेजी दिखा रहा था, बेहद कमजोर बाजार में भी। 5000 शेयर्स हमारे व्यूअर ने खरीदे 126 के दाम पर, काफी पहले की खरीद लगती है। 372 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ इन्होंने 126 के लेवल पर लिया है। क्या राय होगी, मुनाफा ही देख रहे हैं ये? देखिए, नैल्को मेरा सुझाव रहेगा इसे और होल्ड करिए। अगर काफी हाई एक्सपोजर है तो भले ही पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट ओवरऑल जो एल्यूमिनियम स्पेस है काफी अच्छी करिए, बिकॉज इस वॉर के कारण कतार में जो एल्यूमिनियम रिफाइनरी बंद हुई है उसके कारण प्राइस हाइक्स हो गए और सप्लाई क्रंच है। सो उसके लिए नेशनल एल्यूमिनियम वहां पे बेनिफिट कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम इन जनरल भी जो एल्यूमिनियम की डिमांड है, जो न्यू एज सेक्टर्स है जैसे कि डेटा सेंटर, ईवी वगैरह, इन सबसे एल्यूमिनियम की डिमांड को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। एंड पूरे आगे आने वाले कुछ सालों में इनफैक्ट एक्सपेक्टेड है कि डिमांड सप्लाई मिसमैच के कारण एल्यूमिनियम कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म करेंगी, बिकॉज ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई मिसमैच से जो प्राइसेस है वो ऊपरी स्तर में ही एक्सपेक्टेड है कि रहेंगे। सो नेशनल एल्यूमिनियम मेरा सुझाव रहेगा कि आप इसे होल्ड करिए। ओके, पोजीशंस को इंटैक्ट रखें। नैल्को में ये सुझाव मिलता हुआ अमिताभ जी आपको स्नेहा जी की तरफ से। सतीश गुजरात से लिखते हैं, सीडीएसएल के शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं और ये स्टॉक जो खरीदे हैं इन्होंने 1275 के दाम पर शेयर्स की खरीदारी इन्होंने सीडीएसएल के स्टॉक में की है। वैसे तेजस जी, प्लेटफॉर्म शेयरों पर ही आपकी राय में जानना चाहूंगी। एडवांस न्यू एज प्लेटफॉर्म स्टॉक्स भी अब इस लिस्ट में, एक्सचेंज एंसेलरी स्टॉक्स भी इस लिस्ट में जुड़ चुके हैं, जैसे कि ग्रो और फॉरेन ब्रोकरेजेस की माने तो करंट लेवल्स जो कि ऑफकोर्स कमजोरी के हैं, वहां से 30% अपसाइड भी दिखती है। सो व्यूअर का सवाल सीडीएसएल पर है, लेकिन इसके अलावा भी एक्सचेंज एंसेलरी पर अगर आपका कोई टेक है। 1275 के हमारे व्यूअर की खरीद है, 1200-209 के इर्द गिर्द स्टॉक क्लोज हुआ आज के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। देखिए, सीडीएसएल की बात करें तो ये स्टॉक का भी तकनीकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्टॉक जो है सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। 1195 से लेके 1200 के करीबन काफी अच्छा सपोर्ट है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं स्टॉक में विद अ स्टॉप लॉस बिलो 1190। जब तक ये 1190 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है यहां से एक बाउंस बैक रैली आ सकती है स्टॉक। ठीक है, तो चलिए, ये राय सीडीएसएल पर फिलहाल हमें मिलती हुई। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। स्नेहा, बताएं आपके वीआईपी शेयर क्या होंगे आज के लिए? मेरी सबसे पहली पिक रहेगी बीएल, बिकॉज ये जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन्स चल रहे हैं उनके कारण डिफेंस स्टॉक्स काफी डिमांड में रहेंगे, बिकॉज ओवरऑल जो प्रोक्योरमेंट इनके लिए काफी बढ़ जाएगी। प्लस हर कंट्री अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए फ्यूचर के लिए और ऑर्डर्स भी प्लेस करेंगे। सो बीएल क्योंकि वेल डाइवर्सिफाइड प्ले है डिफेंस में, सो ये एक ऑप्शन देख सकते हैं विद
टारगेट प्राइस ऑफ 500। और मेरी दूसरी पिक रहेगी नाल्को। जैसा मैंने कहा कि नाल्को बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट टेंशन एल्यूमिनियम प्राइसेस काफी ऊपरी स्तर छू रहे हैं और आगे जाके डिमांड सप्लाई मिसमैच और बढ़ेगा ही। इवन अगर ये वॉर रिजॉल्व हो जाए, बट जो इंडस्ट्रियल डिमांड है एल्यूमिनियम की काफी आगे जाके पोटेंशियल काफी हाई है। सो एल्यूमिनियम प्राइसेस काफी स्टेबल और ऊपर के स्तर पे ही रहेंगे। सो नाल्को को देख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 400। ओके, दो शेयर्स BEL और नाल्को स्नेहा जी की तरफ से एज VIP कैटेगरी स्टॉक्स। तेजस जी, आपके फोकस रेडार पर आपकी लिस्ट में से VIP शेयर्स आज के लिए क्या होंगे? तो मानसी जी, आज की जो मेरी पहली पिक है वो है NTPC लिमिटेड। स्टॉक PSU सेक्टर को बिलोंग कर रहा है और हमें लग रहा है ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसके वजह से PSU स्टॉक्स में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी गिरावट आएगी। ये स्टॉक में ऑलरेडी वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आ चुका है। स्टॉक ने एक रिसेंटली स्विंग हाई बनाया था 388 का और उसके बाद बाजार में जो करेक्शन आया उसके चलते स्टॉक में भी हल्की सी मुनाफा वसूली आई है। स्टॉक अभी जो है सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है और रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, प्लस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी कर सकते हैं NTPC में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 349 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 385 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 400 का। और दूसरा जो मैंने स्टॉक चुना है वो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो मेटल एज ए सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है और स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया था 760 के करीबन इन द मंथ ऑफ जनवरी और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा है। पिछले 6-7 दिनों से हम देख रहे हैं स्टॉक 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है वहां पे सपोर्ट लेके बाउंस दे रहा है। रिस्क रिवॉर्ड से काफी